हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विमला की शिक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मिश्रित भिन्न संख्याओं का घटाना। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले छोटे क्वेश्चन लेंगे, फिर बड़े बड़े सवालों को लेंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक सवाल है, -2/2 × 3। ये इस तरीके से क्वेश्चन में आपको एक सवाल पेपर में मिला हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 की गुणा 2 से करते हैं। 3 की गुणा इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 2 लिखेंगे। इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करेंगे। 3 की गुणा 2 से कर दी। अब ये जो एक बचा है प्लस का निशान लगाएंगे। अब ये जो बचा हुआ एक है ना, इसको लिख लेंगे ऐसे, 1 बटे, अब ये जो 2 जो है इसको लिख लेंगे, माइनस का निशान जो लगा है वो भी लगाएं। अब जो काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम हम इसके लिए भी करेंगे। जैसे 2 की गुणा 3 की गुणा 2 से की थी, तो 2 की गुणा हम 3 से करेंगे। 2 × 3 प्लस का निशान लगाएंगे। एक लिखा था, हम यहाँ पे 2 है तो 2 कर लेंगे, बटे 2। यहाँ पे बटे में हर में कितना है, 3 है। ठीक है, अगली लाइन में इतना हो जाएगा। अगली लाइन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6 + 1/2। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सवाल को लगा रहा हूँ, समझते चलिए। देखिए, सवाल चाहे कोई भी क्यों ना मिले, हमें काम एक ही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। चाहे हम 1000 सवाल लगा लें, वो तो अभ्यास के लिए 1000 सवाल लगा लेंगे, लेकिन अभ्यास से ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक सवाल समझना। एक सवाल जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप हज़ारों लाखों सवाल लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे किया 2 की गुणा 3 से या 3 की गुणा 2 से 6, तो जहाँ पे 2 की गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 6 + 2/3। इतना समझे कि नहीं समझे? हमने इन दोनों की गुणा करके यहाँ पे लिख के बाकी सब सेम उतार दिया है। अगली लाइन में इन दोनों को जोड़ देंगे, 7/2 - 8/3। अब ये जो हमारे सामने आया है ये क्या है, ये आंसर है। ये आंसर नहीं है, ये अब भिन्न का सवाल बन गया है कि भिन्न का जोड़ घटाना कैसे करें। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से भिन्न का सवाल प्रारंभ होता है। देखिए, यहाँ से ये नोट पॉइंट है, यहाँ पे इस तरीके से मार्क लगा। यहाँ से क्या है कि एक हमारा भिन्न का सवाल आरंभ हो जाता है। अब क्या करेंगे, भिन्न के सवालों में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी हर बराबर है या नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हमारे हर बराबर है। देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अर्थात हमारे हर बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 की गुणा यहाँ ऊपर नीचे करेंगे, 2 की गुणा यहाँ ऊपर नीचे करेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, बहुत आसान है। बस एक सवाल समझ लीजिए, सारे सवाल लग जाएंगे। हमने 3 की गुणा यहाँ ऊपर नीचे कर ली, 2 की गुणा यहाँ ऊपर नीचे कर ली। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अगली लाइन में। ठीक है, अब 3 की गुणा हमें 7 से करनी है। 3 सत्ते कितना होता है, 21। 2 तिहाई कितना होता है, 6। माइनस का निशान, 8 दूनी 16 होता है, 3 दूनी 6 होता है। कह दीजिए सर, आप देखिए हमारे हर बराबर हो गए। जब हम हर, देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6, जब हमारे हर बराबर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस
तरीके से इसको करेंगे। 6 को एक बार लिख लेंगे, इन 2 बार 6 है, 6 को हम एक बार लिख लेंगे, हर का लासा ले लेंगे, और 21 माइनस 16 इस तरीके से हम इस रूप में सवाल को लिख लेंगे जब हमारे हर बराबर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 21 में से 16 को घटाना है। सर घटाना नहीं आता है भाई, घटाना वाली भी वीडियो मैंने बनाई है, घटाना वाले वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जो घटाना नहीं जानते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। अब 1 है, 2 गया, यहाँ कितना बचा, 6 में से 11, 5, 1 1 0। अब हमारा कितना आ गया, 5/6। तो ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा 5/6 इसका आंसर होगा। इस तरीके से ही आपको सारे सवाल हल करने हैं। देखिए सवाल क्या होगा, केवल संख्याएं ही बदलती हैं, सवाल लगाने का तरीका वही रहता है। यदि आपने संख्याएं बदल ली, उसके बाद संख्याएं बदल बदल कर सवाल करिए, अपनी अभ्यास को हल करिए, तभी तो सीखेंगे। देखिए अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर आप सवाल को लगा नहीं सकते हैं, आपसे सही सवाल नहीं लगेगा। अगर इस सवाल को समझने में कोई भी परेशानी आई हो या कोई स्टेप आपको ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए आपके अभ्यास के लिए हम एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, और फिर आप सारे सवाल इसी तरीके से लगाते चले जाइए अपनी अभ्यास पुस्तिका से। सवाल कैसे नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा सवाल ले लेते हैं ताकि हमारा आंसर बड़ा है। चलिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला है 11/8 7 प्लस माइनस 3 8/9। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये सवाल परीक्षा में मिला हुआ है, बड़ा सवाल है, ठीक, बड़ा बनकर सामने आएगा। क्या करेंगे, पहला काम जो हम पहले सवाल में किए हैं वही काम हमको इस सवाल में करना है। ठीक है, क्या किए थे पहले, 11 इस वाले की गुणा यहाँ से किए थे, 11 × 7। अब जो प्लस का निशान लगाए थे, फिर क्या किया था, ये वाला 8 जो बचा था इसको हमने ऐसे लिख लिया था, बटे में ये 7 कर लिया था। वही काम किया कि नहीं किया, कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगले वाले में भी यही काम, 3 × 9 प्लस 8/9। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद हमने इन दोनों की गुणा करवाई थी कि नहीं करवाई थी, गुणा करवाई थी, फटाक से ऐसे लिख लेंगे। 9 × 27 होता है, 9 × 27 प्लस 8/9। ठीक है, हमने इतना आपको बात, हमने सेम काम किया कि नहीं किया, किया। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है। अब 77 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सर जोड़ना भी नहीं आता है, जोड़ना नहीं आता है तो सिंपली डायरेक्टली ऐसे करिए और बचपन का काम कीजिए, या तो उंगली पे गिनिए या फिर हाथ से गिनिए। 7 और 8 कितना, 15, 15 हाथ से लगाए और 1 8, 7 और 1 8, ये हो गया 85। अब 85/7 माइनस यहाँ पे 27 प्लस का 8, 15 1 3 35, 35/9। देखिए एक बार फिर हमने ये सवाल यहाँ तक हम ले आओ। यहाँ आ जाने के बाद हमने आपको क्या बताया था, नोट करके, कि यहाँ से जो सवाल बन जाएगा हमारा वो एक भिन्न का सवाल बन जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं भिन्न के सवालों में, कि हमारे हर बराबर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे हर क्या बराबर है, नहीं हर बराबर है, यहाँ पे 7 है भाई, यहाँ पे 9 है। तो क्या करना है, इस वाले हर की गुणा यहाँ ऊपर नीचे करानी है, इस वाले हर की गुणा यहाँ ऊपर नीचे करवानी है। कर लिए, करवा लेते हैं। 85 × 9/7 × 9 माइनस, सर इतनी 85 × 9, 85 की गुणा सर कैसे करेंगे,
ऐसे करेंगे। पहाड़ा नहीं याद है तो नॉर्मली 85 का पहाड़ा किसी को नहीं याद होगा। ठीक है, हमने इस तरीके से ऊपर नीचे गुणा कर ली। ठीक है, चलिए इसको भी डाल देते हैं। हाँ भैया, हमको यहाँ पे गुणा करनी है। अब 85 की गुणा आना जरूरी तो है नहीं, तो 85 की हम इस तरीके से करके देख लेंगे। अब हम जानते हैं 9 पचे 45 होता है। 9 पचे 45 कर लिया, हाथ से लगा 4 कर लिया। अब 9 अठी 72 होता है, 72 4 76 हो गया, तो 700। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगली लाइन में ये हमारा 765 बट्टे 7 नाम 63 कर ले या 9 सत्ते 63 कर ले, बात एक ही है। 63 माइनस, अब 35 की गुणा हमें 7 से करनी है। 35 7 चौ 35, 7 21, 21 3 21 3 24, ये हो गया हमारा 245 बटे 63। भाई 9 सत्ती 63। अब देखिए एक बार दोबारा हमारे पास हल कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए। जब हमारा देखिए बड़ा सवाल है कि नहीं है, बड़ा सवाल है, हमने हर भी बराबर कर लिए। अब जब हमने क्या बताया था यहाँ पर, जब ये आपकी शकल रूप ले ले सवाल, जब सवाल आपका ये रूप ले ले तो क्या करना है, ये जो 63 63 2 बार लिखा है इसको हमें एक बार लिख लेना है। लिख लिया। अब ऊपर जो लिखा है उसको हमें इस तरीके से लिख लेना है। सर अब इतना हो गया, क्या करें, कुछ नहीं, अब ऊपर वाली संख्याओं को घटा दीजिए। 765 बटे 245, अब 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, अब कितना बचा 520। 520 बटे 63, 530 बटे 20 बटे 63 जो हमारा आया है ना, यही हमारा राइट आंसर है। मेरे छात्रों, यदि कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। हर हाल आपको जितने भी सवाल लगाने सेम ही विधि से लगाने हैं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए, उसे सवालों को हल कीजिए, हल होते हैं सेम विधि लगाते चले जाइए, आपके सारे सवाल हल होते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल विमला की शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।